हेलो, आज के इस लेक्चर में हम बिजनेस मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.2 के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने किसी भी प्रॉब्लम को मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस में लिखा था। सो अब इस एक्सरसाइज में हम जो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूलेशंस में जो इक्वेशंस लिखी थी उनका हम इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। सो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो मेथड होते हैं, एक ग्राफिकल मेथड और एक सिंप्लेक्स मेथड। सो इस एक्सरसाइज में हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सो ग्राफिकल मेथड में हम सबसे पहले जो भी हमारे पास गिवन कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी कि गिवन इन इक्वेशंस हैं, उनका यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे और जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उन पॉइंट्स पे इस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वहाँ से देखेंगे कि किस पॉइंट यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन होगा कि ये मिनिमाइज करना है या फिर मैक्सिमाइज करना है। जैसे सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड से करना है मिनिमाइज दिस फंक्शन सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट्स, यानी कि ये इक्वेशन x + 2y <= 40 है, 3x + y > 30 है, 4x + 3y > 60 और x और y > 0। सो यहाँ पे हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो भी कॉमन इंटरसेक्शन एरिया आएगा वहाँ से जो उसके बाउंड्री पॉइंट्स होंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, उन पॉइंट्स पे इस फंक्शन z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। उनमें से जिस पॉइंट पे इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी तो वही क्या होगा, सॉल्यूशन। लेकिन इसको करने से पहले हमारे पास दो तीन टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं कि सॉल्यूशन फिजिबल होगा फिजिबल रीजन में या फिर इनफिजिबल सॉल्यूशन में। अगर फिजिबल है तो बाउंडेड है या अनबाउंडेड। सो वो किस टाइप के होंगे, सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि फिजिबल रीजन एंड बाउंडेड। सपोज करो कोई भी प्रॉब्लम दी हुई थी, जैसे हमने पीछे एग्जांपल में इसी में दी हुई है। सपोज करो ये है, इससे कोई ना कोई ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। सपोज करो कि वो हमारे पास इस टाइप का बन जाता है एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये बाउंडेड है और इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं, एक ये है, यहाँ से ओ आ गया है। सपोज करो ये ओ है, ये ए है और ये बी सी। सो फिजिबल रीजन क्या बनेगा, ओ ए बी सी। सो और कैसा है, बाउंडेड है। सो यहाँ से हम इन चारों पॉइंट्स पे उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और जो भी हमारे पास वैल्यू मिनिमम या मैक्सिमाइज हमें फाइंड आउट करनी है वो आएगी, उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। सो इस टाइप के रीज़न को हम क्या बोलेंगे, अगर हमारे पास बाउंडेड है सो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज फिजिबल और बाउंडेड, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड टाइप का कि फिजिबल रीज़न हो हमारे पास, कि रीज़न तो फिजिबल है कि उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन से हैं। यहाँ पे सपोज करो ये ओ है, इसको ए मान देते हैं, इसको इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इसको सी, ये वाला पॉइंट सी है, ये बी है और ये ए। सो यानी कि इन पॉइंट्स पे हम इसकी क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे उस फंक्शन पे। लेकिन ये क्या है, जो भी ये हमारे पास रीज़न बना है ये कैसा है, अनबाउंडेड है, ये इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन में इसमें आगे आगे बढ़ता जा रहा है। सो इस तरह के रीज़न को हम क्या कहेंगे, फिजिबल एंड अनबाउंडेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास कि इनफिजिबल सॉल्यूशन हो, इनफिजिबल सॉल्यूशन और रीज़न, इनफिजिबल रीज़न के लीजिए या फिर सॉल्यूशन। कि अगर हमारे पास ग्राफ इस तरह का प्लॉट हो जाता है कि ये वाली लाइन का ग्राफ है जो किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है और इसका ग्राफ जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। सो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारे पास कोई भी कॉमन पॉइंट, कोई भी कॉमन एरिया नहीं आ रहा। सो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशंस, और इसका कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा जहाँ पे इनफिजिबल सॉल्यूशन हो, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोई भी नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास रेडुडेंट कंस्ट्रेंट्स, कि उसमें क्या होता है कि हमारे पास सपोज कीजिए दो तीन कंस्ट्रेंट्स दिए गए हैं इन इक्वेशंस, 3 या 4 या 2 दी हुई हैं। सपोज करो कि उससे तो हमारे पास ये बाउंडेड रीजन बन जाता है। ये कैसा बन रहा है, अगर इसको देखा जाए ओ ए बी सी कैसा है, फिजिबल है और कैसा है, फिजिबल भी है और बाउंडेड भी है। सपोज करो इसका ग्राफ हमारे पास इस साइड आ रहा है
ठीक है, ये x इज इक्वल टू 50 लाइन, ठीक है, x इज इक्वल टू 50 है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाउंडेड रीजन है जो, वो सिर्फ हमारे पास किससे बन रहा है, सिर्फ इन लाइनों से बन रहा है। एक लाइन ये बनी और एक लाइन ये बनी, इन लाइनों से, और x एक्सिस और y एक्सिस। सो इस लाइन का इसमें कोई भी ज़्यादा रोल नहीं। सो इस तरह का जहाँ पे हमारे पास ग्राफ प्लॉट होगा, सो उसे हम क्या कहेंगे, रेडवेंट कंस्ट्रेंट्स। सो ये इस टाइप के हमारे पास ये थे। सो आइए अब क्वेश्चंस को करते हैं इसको। हाँ जी, सपोज यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास क्या दी गई है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस। एक बात और है कि इसमें हमारे पास इन इक्वलिटीज़ लेस देन में भी है, ग्रेटर देन में भी है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये इजिकल टू हो, या सारी की सारी लेस देन में हो, या सभी ग्रेटर देन में हो। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या, कौन सा टाइप है, ये मिक्स कंस्ट्रेंट्स, कि इसमें लेस देन वाली भी है, ग्रेटर देन वाली, ठीक है। सो करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z इज इक्वल टू कितना है, 20x प्लस 10y, ये हमें गिवन है। z इज इक्वल टू 20x प्लस 10y ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है दिस। हाँ जी, कंसीडर द गिवन कंस्ट्रेंट्स एज इक्वेशंस। हाँ जी, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग टू दिस इन इक्वलिटीज, कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस क्या बनेंगी यहाँ से, इन इक्वेशंस के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये बन, यानी कि इसको इक्वलिटी में ले लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये ग्राफ प्लॉट करने के मेथड में हम लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं ये सब। सो दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ से बन जाएंगी ये इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। सो सबसे पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 40। मेथड वही है प्लॉट करने का, पुट एक बार x 0 पुट कीजिए, एक बार y, x इज इक्वल टू 0, सो वी गेट 1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20। जब y इज इक्वल टू 0 होगा तो x इज इक्वल टू 40। सो द लाइन रिप्रेजेंटिंग 1 पासिस थ्रू द किस किस पॉइंट से करती है, 0 20 से करती है, और यहाँ पे ये किससे, 40 0 से करती है, ठीक है। सो प्लॉटिंग दीज पॉइंट्स एंड ज्वाइनिंग देम वी गेट द ग्राफ ऑफ लाइन x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ठीक है। लेकिन इसका ग्राफ हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर देंगे, लेकिन अब हमें ये देखना है कि इसका ग्राफ किस डायरेक्शन में आएगा, कि ओरिजिन को कंटेन करता है या नहीं। सो नाउ द इक्वेशन, सो नाउ द पॉइंट ओ ओरिजिन यानी कि 0 0 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जब 0 0 रखेंगे लेस देन 40 आएगा। दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन कंटेन्स द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 40, यानी कि ये क्या करेगा, ओरिजिन को कंटेन करेगा। सो इसका ग्राफ हमारे पास किस साइड आएगा, कौन सी लाइन है ये, जिसके पॉइंट कौन कौन से थे, ये थी x प्लस 2y लेस देन इज इक्वल टू 40, यानी कि इसका ग्राफ किस साइड आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा हमारे पास, इस वाली, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकंड इक्वेशन का ग्राफ यहाँ से क्या बनेगा, इसका हो गया, हाँ जी, इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 है, ठीक है। प्लॉटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, सो वी गेट y इज इक्वल टू 30। जब y इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू 30। सो इसी तरह से द लाइन रिप्रेजेंटिंग 2 पासिस थ्रू द पॉइंट किस किस से, 0 30 और 10 0 से। सो प्लॉटिंग दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग दैम, सेम टू सेम वैसे ही है जैसे पहली लाइन का हमने ड्रॉ किया था। उस पॉइंट ओरिजिन को चेक कर लेते हैं कि ये इसको कंटेन करता है या नहीं, जो डज नॉट सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन दिस, यानी कि x इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30 विच इज नॉट ट्रू। सो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दस द क्लोज्ड हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x प्लस y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 30, यानी कि इसका ग्राफ ओरिजिन की तरफ ना आकर के ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएगा। यानी कि कौन सी इक्वेशन थी ये हमारे पास, ये वाली थी, ये 3x प्लस y इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पॉइंट इसका 0 30 आया था और दूसरा कौन सा आया था, 10 0। सो इस लाइन का जो ग्राफ है हमारे पास वो किस साइड जाएगा, ये इस साइड ना जा करके ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि ओरिजिन से अपोजिट, यानी कि इस तरफ से ये इसका ग्राफ बना। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, इसको प्लॉट कर लेते हैं किस किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, 0 20 पे और 15 0 पे। सो इसको
प्लॉट दिस पॉइंट एंड ज्वाइनिंग दैम वी गेट द ग्राफ ऑफ दिस. सो नाउ इसमें भी ओरिजिन को चेक कर लेते हैं, जो कि डज नॉट सेटिस्फाइज द इन इक्वेशन, क्योंकि 0 नॉट ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60, सो विच इज नॉट ट्रू. सो thus the closed half plane not containing the origin and is graph of equation this. इसका क्या बनेगा कि ये भी ओरिजिन से अपोजिट साइड में इसका ग्राफ चलेगा. ये इक्वेशन कौन सी थी, ये वाली 4x + 3y = 60. इस लाइन का ग्राफ यानी कि एक पॉइंट तो आ गया इसका 15 0 और दूसरा पॉइंट कौन सा आ गया, ये आ गया 0 20. तो इसका ग्राफ भी किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा. ठीक है. सो यहाँ से हमारे पास पॉइंट आ गए, इस लाइन के पॉइंट आ गए थे 40 0 और ये, ठीक है, यहाँ से आ गया था सॉरी इस लाइन के आगे थे 0 30 और कौन सा आ गया था 10 0 और इसके आगे 15 0 और 0 20. लेकिन ये लाइनें भी अप्स में इंटरसेक्ट करती हैं. कौन कौन सी कर रही हैं, एक तो ये वाली कर रही है और एक ये वाली. एक तो पॉइंट ये फाइंड आउट करना है अभी हमें और एक ये वाला पॉइंट. सो इन दोनों पॉइंट को फाइंड आउट कर लेते हैं. और ग्राफ और भी हैं किसके, एक्स और वाई के भी. x greater than is equal to 0, the constant x greater than represent the closed half plane on the right of x axis के राइट वाला शो करेगा. एंड ग्राफ ऑफ y greater than is equal to 0, the constant y greater represent the closed half plane above the x axis. यानी कि y greater than is equal to 0 किस साइड जाएगा, above the x axis इस साइड जाएगा. और x greater than is equal to 0 y axis के राइट में. यानी कि ये वाला पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पोर्शन हमारे पास पूरे का पूरा होगा. So next, the intersection of above half plane, the shaded region as shown in figure 4.6, जो कि हमारे पास है feasible region and which is bounded. लेकिन इससे पहले हमें क्या करना था, यहाँ से इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहाँ से निकालने थे. इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस किस के, इक्वेशन नंबर दिस और दिस और दिस. चलो इसको कर लेते हैं. पहले हम ये पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं किस किस इस और इस इक्वेशन का इंटरसेक्शन है. यानी कि x + 2y = 40 और 3x + y = 30. इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 इंटू में दिस माइनस दिस = 3 से 120 माइनस 30. यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा, 3x - 3x कैंसिल, यहाँ से 6x - y, ये हो गया 5y = 90. 120 - 30 = 90. सो y = आ गया 18. सो y = 18 रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. कितना आ जाएगा, x + 18 × 36 = 40. दिस इम्प्लाइज x = ये कितना आ जाएगा 4, यानी कि 4 और कौन सा आ गया पॉइंट, ये 18. 4 और 18 ये पॉइंट आ गया हमारे पास, क्यों 4 और 18. सिमिलरली ये पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है, इस लाइन का 4x + 3y का और 3x + y का. सिमिलरली इसको भी यहाँ से, सो सिमिलरली इंटरसेक्शन इन दोनों पॉइंट्स का हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो कि क्या आएगा 6 और 12 होना चाहिए हमारे पास. सो यहाँ से हमारे पास जो ये पॉइंट आ गए. सो अब हमारे पास यहाँ से कॉमन एरिया कौन सा बन गया, PQEAE. सो ये वाला हमारे पास कैसा है, फिजिबल सॉल्यूशन यानी कि फिजिबल रीजन. सो और बाउंड्री पॉइंट क्या आ गया इसके, PQEA. द इंटरसेक्शन ऑफ अबव हाफ प्लेन शेडेड एरिया रीजन इनमें दिखाया गया है, विच इज़ फिजिबल सॉल्यूशन विच इज़ बाउंडेड. दस द convex polygon EPQA represent the set of the feasible solution of given LP2. or coordinate of corner point of feasible solution EPQA. These points have been obtained by solving the equation and corresponding intersection line simultaneously. So यहाँ से हम क्या करते हैं, अब इन पॉइंट्स पे इस फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, EPOA और इस पे EPA और Q पे. सो इनकी वैल्यू देख लेते हैं. मिनिमाइज़ करना है हमें, इस पे 300, 240, 800 और इस पे कितनी आ गई 260. तो सबसे कम किस पे आई है, P पे, जो कि कितनी है 240. सो हेंस x = 6, y = 12 इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन LPP एंड ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z = 240. सो इस तरीके से हमें ये सभी क्वेश्चंस फाइंड आउट करने हैं कि जो भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, उन पे वैल्यू चेक कर लेनी है कि उस पर अगर मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम वैल्यू बता देनी है किस पे आई है, अगर मिनिमम पूछा गया है तो मिनिमम बता देना. क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसमें मिनिमाइज पूछा गया, तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ही इसमें वो कंस्ट्रेंट है.